नागपुर में क्लास चल रहा था 25/9/66 का रात्रि क्लास। बात चल रही थी, मूल बात है पवित्रता की। इस ज्ञान में मूल लक्ष्य क्या है? पवित्र रहने का, जिसके लिए ही सारा झगड़ा होता है। क्या घर गृहस्थ में अगर कोई झगड़ा होता है तो पवित्रता के लिए होता है। और लौकिक दुनिया में, लौकिक दुनिया वालों से और अलौकिक ब्राह्मण परिवार वालों से अगर कोई झगड़े होते हैं तो उसका मूल कारण क्या है? पवित्रता। और ब्राह्मण परिवार में भी बेसिक नॉलेज वालों में और एडवांस नॉलेज वालों में, दोनों के बीच अगर कोई झगड़ा होता है तो मूल बात क्या है? पवित्रता की। क्योंकि एडवांस नॉलेज में जो चलते हैं उनकी पवित्रता की परिभाषा भी गहरी है। दुनिया वालों की पवित्रता की परिभाषा है घर गृहस्थ छोड़ दो और जंगल में जाके पवित्र रहो। वो पवित्रता को मानते हैं। बेसिक ब्राह्मणों की दुनिया में ये सिखाया जाता है कि नहीं, घर गृहस्थ को छोड़ने की बात नहीं है। घर गृहस्थ में भले रहें, लेकिन घर गृहस्थ में रहते हुए भी बुद्धियोग से अपवित्रता को छोड़ना है और पवित्र रहना है। और एडवांस में तो और ही आगे की बात बताई जाती है। क्या कि घर गृहस्थ की कीचड़ में रहते हुए भी, कर्मेंद्रियों से कर्म करते हुए भी मन बुद्धि को उपराम रखना है। इन बातों को न समझ पाने के कारण झगड़े होते हैं। क्रोध के कारण कितने मरते हैं। क्रोध कब आता है? काम की आस पूरी नहीं होती है तो कामेशु क्रोधेशु हो जाते हैं। इसलिए बाप ने बहुत सहज बताया है कि याद करना है। किसको याद करना है? मिट्टी को याद करना है, पत्थर को याद करना है, पत्थर के लिंग को याद करना है। कोई भी महात्मा को याद करना है, गुरु को याद करना है। देवता को याद करना है। किसको याद करना है? ऊंच ते ऊंच जो एवर प्योर है। कौन? शिव बाप या शिव बाबा? शिव बाबा। बाप तो बिंदु, बिंदु बिंदु आत्माओं का बाप, ज्योति बिंदु। उसके एवर प्योर और नॉन प्योर होने की बात ही नहीं। बिंदी के लिए नहीं कहा जाएगा पवित्र। बिंदी जब शरीर में प्रवेश करे और शरीर में प्रवेश करके शरीरधारियों के संसर्ग संपर्क में आते हुए भी उस पर संग का रंग कोई भी न लगे तो उसको कहा जाता है एवर प्योर। उसकी यादगार क्या है? गांव गांव में, शहर शहर में, देश विदेश में शिवलिंग रखा हुआ है जलाधारी के साथ। वो यादगार ये साबित करती है कि एक शिव सुप्रीम सोल ही ऐसा एवर प्योर है
और वो लक्ष्य देता है। क्या लक्ष्य देता है? कि दूरबाज खुशबाज होने की बात नहीं है। क्या बात है? भले साथ में रहो, लेकिन बुद्धि को कंट्रोल करो। बुद्धि का लगाव, बुद्धि का अटैचमेंट नहीं जाना चाहिए। ये है असली पवित्रता। तो बताया कि याद करना है। याद XYZ कोई को भी याद नहीं करना है। किसको याद करना है? जो ऊंच ते ऊंच पाटधारी है। क्या? ऊंच ते ऊंच और नीच ते नीच, ये परमधाम की बात है या इस दुनिया की बात है? इस दुनिया की बात है। इस दुनिया में रह करके जो कर्मेंद्रियों से ऊंच ते ऊंच पाट बजा के दिखाए और एवर प्योर साबित होकर के दिखाए, वो है ऊंचित। संग का रंग अगर अटैचमेंट है तो जरूर लगेगा। अगर बुद्धि डिटैच है, निर्लिप्त है, तो संग का रंग नहीं लग सकता। कर्म इंद्रियों का ये स्वभाव है कि कर्मेंद्रियों से जब हम कर्म करते हैं और बुद्धि योग कहीं दूसरी ओर लगाते हैं, तो कर्मेंद्रियां अपना भोग स्वीकार नहीं करती। सीधा सा उदाहरण है, जैसे कोई महबूब अपनी महबूबा को याद करता है, याद करते करते कारखाने में काम करता है, रास्ते में जाता है और उसकी आंखों के सामने से ढेर लोग गुजर जाते हैं, उसे कोई याद नहीं रहता। क्यों नहीं याद रहा? आंखें तो खुली हुई थी। क्या कारण हुआ? आंखें खुली होते हुए भी आंखों के सामने से जो लोग गुजर गए वो याद क्यों नहीं रहे? आंखें खुली रही तो आंखों ने अपने विषय को ग्रहण क्यों नहीं किया? क्योंकि बुद्धि महबूबा की तरफ थी। जो लोग आंखों के सामने गुजर गए उनकी तरफ बुद्धि योग नहीं गया। ऐसे ही दूसरी इंद्रियों का भी स्वभाव है। इंद्रियां मन बुद्धि के लगाव के बगैर अपना भोग स्वीकार नहीं करती। तो ऐसी प्रैक्टिस करनी है कि इंद्रियां संग में रहते हुए भी अपने विषय भोग को स्वीकार न करें, तो कोई भी पाप कर्म नहीं लग सकता। फिर इसके लिए हमको सैंपल किसको रखना है? किसी को फॉलो करना होता है तो एक सैंपल रखा जाता है। हमारा सैंपल है शिव बाबा। 2-3 रोज जैसे मनुष्य भूख हड़ताल करते हैं ना, तो इसमें भी याद करने का ऐसा सख्त पुरुषार्थ करना चाहिए क्या कि हमें किसी की याद ना आए। तो हम 2-3 दिन इकट्ठा याद में रहते,
जितना हो सके अपने साथ एक की याद करने की प्रतिज्ञा करनी चाहिए कि हम एक के अलावा और कोई दूसरे को याद नहीं करेंगे। याद से अपना जमा तो कर ले वे। कैसी याद से? कैसी याद? विविचारी या अविविचारी? अब विविचारी याद से जमा होगा। खंडित याद होती रहेगी, दूसरों के बीच में याद आती रहेगी, तो घाटा होता जाएगा। सबसे अच्छी बात यह है चलते फिरते भोजन पर याद की टेव डाल लेनी है। क्या? बैठकर याद करना वो बड़ी बात नहीं। बड़ी बात क्या है? कर्म करते हुए भी, जैसे चलते हैं, भोजन करते हैं, उस समय भी हमें याद रहे तो क्या होगा? भोजन में आसक्ति नहीं होगी। जैसे लगाव पूर्वक कोई चीज खाई जाती है तो वो चीज बार बार याद आती है। बड़ा अच्छा भोजन था, कितना स्वादिष्ट रसगुल्ला था, तो पदार्थों की भी याद आती है। जिन्हें चैतन्य आत्माओं का संग किया जाता है कर्मेंद्रियों से, वो भी याद आती है। तो वो विविचारी याद है। ऊंचे ते ऊंचे एक को ही याद करना है, तब अंतमते सो गति होगी। तो ऊंची ते ऊंची पद मिलेगा। अभी सबका अंतिम समय है, सबकी अंतमते सो गति होने वाली है। टाइम बहुत नजदीक आ चुका। इस दुनिया का विनाश सामने खड़ा हुआ है। जैसे अर्जुन से गीता में भगवान ने कहा, ए अर्जुन, ये सब मरे पड़े। तो क्या उस समय जब शरीर छोड़ना होगा, देह का ममत्व छोड़ना होगा, विनाश के टाइम पर क्या बैठ के याद करने का मौका मिलेगा? कोई जरूरी है कि चैन से वहां बैठ सकेंगे? चारों तरफ हाहाकार होगा, भाग दौड़ मचेगी, तो उस समय बैठ के याद करने का मौका मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। तो क्या प्रैक्टिस करनी चाहिए? कर्म करते, चलते फिरते, भोजन करते भी याद में रहना है, लेकिन एक की याद में रहना। याद की यात्रा से तुमको फायदे बहुत है। क्या क्या फायदा होगा? एक तो अव्यभिचारी याद की प्रैक्टिस पड़ेगी। दूसरा, जितना जितना हम याद करेंगे उतना वायुमंडल शुद्ध होगा। याद के टाइम में हमारी आंखों से जो वाइब्रेशन निकलता है, जिन जिन आत्माओं पर, वस्तुओं पर वो वाइब्रेशन पड़ेगा, वो पदार्थ भी, वो आत्माएं भी पवित्र होती जाएंगी। जितना जितना हम अव्यभिचारी याद में रहेंगे, हमारे पाप कर्म भस्म होते जाएंगे। और जितने जितने हमारे पाप कर्म भस्म होंगे, उतना हम
धर्मराज की सजाओं से बचेंगे। और धर्मराज की सजाओं से जितना जितना हम बचेंगे उतना उतना हमको ऊंच पद मिलेगा, जन्म जन्मांतर के लिए ऊंचा पद बन जाएगा। तो याद से कितने फायदे हैं। कहते हैं योग बल से विश्व की बादशाही मिल सकती है। तो जब सारे ही विश्व की बादशाही मिल सकती है, जो विश्व की बादशाही आज तक हिस्ट्री में बड़े बड़े महत्वाकांक्षी हुए, उन्होंने भी विश्व की बादशाही प्राप्त नहीं कर पाई। उन्होंने सोचा कि बाहुबल से हम सारी दुनिया को जीत लेंगे। हिटलर, नेपोलियन, मुसोलिनी, कोई भी विश्व के ऊपर विजय प्राप्त नहीं कर सके। ऐसी विश्व की बादशाही योग बल से प्राप्त हो सकती है, तो योग बल से क्या नहीं प्राप्त हो सकता। ये याद भगवान का सबसे बड़ा प्रसाद है, सबसे बड़ी देन है। जो इच्छा करे हो मन माई, हरि प्रसाद कछु दुर्लभ नहीं। कोई भी इच्छा करो, याद के बल से वो इच्छा पूर्ण हो सकती है। याद में इतनी ताकत बताई, उस गीता में भी जो मनुष्यों की लिखी हुई है उसमें भी बताया कि संपूर्ण 100% याद में रहने वाला सारी दुनिया का संहार कर दे, सारी दुनिया की हत्या कर दे, तो भी उसके ऊपर कोई पाप नहीं लगेगा। और इससे ज्यादा क्या हो सकता है। तो याद का प्रताप बहुत कुछ कर सकता है, निगेटिव भी कर सकता है, पॉजिटिव भी कर सकता है। तुम तो विश्व को पवित्र बनाने के निमित्त बनते हो। क्या विश्व में जो विश्व धर्मों की, हर धर्म की जो आत्माएं हैं, उन 500-700 करोड़ मनुष्य आत्माओं को याद के बल से पवित्र बनाते हो। सिर्फ आत्माओं को ही नहीं, मनुष्य आत्माओं को ही नहीं, मनुष्य के आधार पर चलने वाले जो कीट, पशु, पक्षी, पतंगे हैं, वो भी पवित्र हो जाते हैं। मनुष्य सुधरता है तो सब प्राणी मात्र सुधर जाते हैं, और मनुष्य बिगड़ता है तो सारे ही प्राणी बिगड़ जाते हैं। उदाहरण के तौर पर जंगल में जो प्राणी रहते हैं वो ज्यादा बीमार पड़ते हैं, या मनुष्य के संसर्ग संपर्क में जो प्राणी रहते हैं वो ज्यादा बीमार पड़ते हैं। कौन से पशु पक्षी ज्यादा बीमार पड़ते हैं? है? जो मनुष्य के संसर्ग संपर्क में रहते हैं वो ज्यादा बीमार पड़ते हैं। क्यों? क्योंकि मनुष्य ज्यादा विकारी हो गया है। वो विकारी वाइब्रेशन जानवरों को भी कन्वर्ट कर देते हैं, उनके वाइब्रेशन भी कन्वर्ट होते हैं।
जो जितना ज्यादा विकारी बनता जाएगा उतना ज्यादा बीमार, धीमार, दुखी, रोगी, परेशान होता जाएगा। तो जब तुम विश्व को पवित्र बना सकते हो याद की यात्रा से, तो भोजन तो कोई बड़ी बात नहीं है। क्या भोजन कहीं बाई चांस रिश्तेदारी में हम सेवा करने के लिए गए और वो रिश्तेदार नाराज हो जाते हैं कि तुम हमारे घर का भोजन क्यों नहीं खाते, हम क्या भंगी हैं? तो ऐसी याद की तीखी यात्रा में रह करके भोजन करेंगे तो वो भोजन विपरीत असर नहीं डालेगा। भोजन को पवित्र बनाना भी कोई बड़ी बात नहीं है। जब भोजन बनाते हो तो बाप की याद में रह करके भोजन बनाते हो तो वो पवित्र बनता है। अगर विचारी याद में रह करके तुम भोजन बनाते हो तो भोजन भी क्या हो जाएगा? अपवित्र हो जाएगा, भले तुम अपने हाथ से बनाते हो। तो भोजन को परिवर्तन करना, पवित्र बनाना, ये कोई बड़ी बात नहीं है। बाप को याद करके दृष्टि दी, बस याद में भोजन खाओ। मिलिट्री के लोग होते हैं, उनको तो कैंटीन में खाना पड़ता है, उनको कंपल्सन है कि वो अपने हाथ से भोजन बनाकर नहीं खा सकते। युद्ध के मैदान में जाएंगे तो उन्हें बना बनाया भोजन लेना ही पड़ेगा। तो क्या वो अपवित्र बनते रहेंगे? वो ज्ञान योग में नहीं चल सकते, ईश्वरीय राजयोग नहीं सीख सकते। सीख सकते हैं। उसका तरीका यह है कि याद में रह करके भोजन करें, याद में रह करके लड़ाई लड़े, युद्ध करें। मूल बात है विकार की। विकारी दृष्टि वृत्ति नहीं होनी चाहिए, इसमें खबरदार रहना है, क्योंकि विकारों की ही कट चढ़ती है। काहे के ऊपर? किसके ऊपर कट चढ़ती है? आत्मा के ऊपर। मनसा में विकार बहुत तूफान लाते हैं। विकार माना माना विपरीत, कार माना कर्म। जो श्रीमत के बरखिलाफ कर्म है वो बहुत तूफान लाते हैं। तो मनसा में जो तूफान आते हैं विकारों के, इन पर ही बहुत मेहनत करनी है। बाकी बाप बच्चों को कोई तकलीफ थोड़े ही देंगे। सीढ़ी पर समझाना बहुत अच्छा है। क्यों? क्यों बहुत अच्छा है? हैं? सीढ़ी ये बात दिखाती है कि सतयुग में जब देवताएं आत्मिक स्थिति में एकाग्र होते हैं तो कितने सुखी रहते हैं।
16 कला संपूर्ण आत्मा होती है एकाग्रता में। त्रेता में 2 कलाएं कम हो जाती हैं। जो श्रेष्ठ इंद्रियों की याद थी सतयुग में, मुख के प्यार की पैदाइश थी, वो त्रेता में आते आते देहभान थोड़ा नीचे उतर जाता है। तो प्योरिटी की पावर कम हो जाती है। द्वापर युग में वो जो देवताएं सतयुग त्रेता में थे, श्रेष्ठ इंद्रियों से आचरण करते थे, उनका बुद्धि योग भ्रष्ट इंद्रियों में पहुंच जाता है। और जब भ्रष्ट इंद्रियों में बुद्धि योग जाता है तो तेजी से पतन होता है, विविचारी वासना बढ़ती है। और कलयुग में जाकर अनेक मतांतरों का सृजन होता है। और सब मनुष्य आत्माएं अपने बुद्धियोग को खो बैठती है, तो कलाहीनता हो जाती है। तो सीढ़ी पर समझ सकते हैं कि एकाग्रता बहुत बड़ी चीज है। कलयुग के अंत में तो परमात्मा को ही सर्वव्यापी बताई देते, तो बुद्धि योग और ही ज्यादा भटक जाता है कण कण में। कण कण में बुद्धि योग भटकेगा। हर मनुष्य आत्मा से वो हम बन करके बैठेगी, आत्मा सो परमात्मा हो जाएगी। तो बुद्धियों का हाल क्या होगा? एकाग्रता घटेगी या बढ़ेगी? घटेगी। तो सीढ़ी पर समझाना बहुत अच्छा है। रचयिता और रचना की नॉलेज जो ऋषि मुनि भी नहीं जानते थे, वो सीढ़ी पर तुम रचयिता और रचना की नॉलेज समझाते हो। रचयिता है राम बाप और रचना है कृष्ण बच्चा। दोनों ही आत्माएं 84 जन्म लेती हैं, पूरे 84 का चक्र लगाती हैं। ये राज को प्राचीन ऋषि मुनि नहीं जानते थे। ब्राह्मणों की दुनिया में भी जो पुराने पुराने ऋषि मुनि हैं, दीदी दादी दादाएं हैं, वो भी नहीं जानते हैं कि सृष्टि में प्रैक्टिकल में रचयिता कौन है। रचयिता होगा, क्रिएटर होगा, तो साकार में होगा या निराकार में होगा? साकार में होगा। और उसकी जो फर्स्ट क्लास क्रिएशन होगी, फर्स्ट क्लास रचयिता की फर्स्ट क्लास क्रिएशन, वो भी साकार में होनी चाहिए। तो रचयिता कौन और रचना कौन? फर्स्ट क्लास रचना कौन? और फिर पहली रचना कौन? ये ज्ञान होना चाहिए। शिव परमात्मा जब इस सृष्टि पर आता है तो पहली रचना कौन सी रचता है? माता। माता में प्रवेश करके ज्ञान को सुनने और सुनाने का फाउंडेशन डालता है। तो वह है प्रकृति माता, गीता माता,
बहुत पावरफुल है। जब वो विकराल रूप धारण करती है तो महाकाली बन करके सब असुरों का संहार कर देती है। वही बचते हैं जो नई सृष्टि में जाने योग्य होते हैं। तो सीढ़ी की चित्र में रचना और रचयिता की नॉलेज है। इनसे रोशनी बहुत अच्छी आ जाती है। 6 बाई 8 फुट के फोल्डिंग चित्र बनाने चाहिए। जो बड़े चित्र होते हैं वो शो अच्छा करते हैं। नहीं तो अंधे की औलाद अंधों को दिखाई नहीं देता है। बच्चों की विजय तो होगी ही। निश्चय बुद्धि विजयते। कौन से बच्चे जीतेंगे? जो निश्चय बुद्धि होंगे। प्रदर्शनी में जो भी सुनते हैं तो स्वर्ग में तो आ जाएंगे, हैं? सुनने मात्र से ही स्वर्ग में आ जाएंगे। तो बेसिक नॉलेज में जड़ चित्रों की प्रदर्शनी तो बहुत हुई। तो जिन्होंने भी प्रदर्शनी सुनी वो सब 84 जन्म लेने वाले देवता बन जाएंगे क्या? स्वर्ग में आ जाएंगे? नहीं आएंगे, समझने वाले आएंगे। समझने वाले चित्रों को समझ जब आते हैं तो समझने के लिए तो आते हैं, हैं? वो जो जड़ चित्र बनते हैं प्रदर्शनी के बेसिक नॉलेज में समझाने के लिए, तो जो भी आते हैं वो समझने के लिए तो आते हैं। तो जितने भी समझने के लिए आते हैं वो सारे 84 जन्म लेने वाले देवता बन जाएंगे, स्वर्ग में आ जाएंगे। जो समझेंगे वही आएंगे, जो नहीं समझेंगे वो नहीं आएंगे। अरे जड़ चित्रों को क्या समझना है? चैतन्य चित्र को समझना है। चैतन्य चित्र बनाने हैं और चैतन्य चित्रों पर समझानी देनी है। सबसे पहला चित्र बनता है त्रिमूर्ति का। क्या जड़ चित्रों में भी सबसे पहला चित्र कौन सा बना? त्रिमूर्ति। और चैतन्य चित्रों में भी पहले चित्र बनता है त्रिमूर्ति का। 3 सीट्स फिक्स होंगी कि हो गई है? 3 सीट फिक्स हो गई। इस सृष्टि पर ब्रह्मा का प्रैक्टिकल चित्र चैतन्य में पार्ट बजाने वाला कौन? साकार में होना चाहिए। विष्णु का पार्ट बजाने वाला साकार कौन? जिसमें ला और लव दोनों का बैलेंस हो। और ला फुल पार्ट बजाने वाला कौन? तीसरी मूर्ति जो दिखाई गई है, शंकर। ये तीनों मूर्तियों का ज्ञान बुद्धि में होना चाहिए। अगर बुद्धि में ये ज्ञान नहीं है तो स्वर्ग में आने योग्य नहीं है। क्यों? 3 मूर्तियों की प्रैक्टिकल में पहचान अगर बुद्धि में नहीं है तो वो आत्मा स्वर्ग में नहीं आ सकती। बाप को, त्रिमूर्ति बाप को नहीं पहचाना तो बाप का वर्षा स्वर्ग कैसे मिलेगा?
इस जन्म में जीते जी नहीं मिल सकता। अगले जन्म में मिल सकता है, माना 82-83 जन्म का प्राप्ति कर सकता है, लेकिन 84 जन्म की प्राप्ति नहीं कर सकता। तो प्रदर्शनी में जो भी सुनेंगे वो स्वर्ग में आ जाएंगे। कौन सी प्रदर्शनी में? चैतन्य चित्रों की प्रदर्शनी में जो सुनेंगे वो स्वर्ग में आ जाएंगे। परंतु सिर्फ सुनने का पुरुषार्थ नहीं करना है, उच्च पद पाने का पुरुषार्थ करना है। सुनना सुनाना ये तो भक्ति मार्ग में भी 63 जन्म होता आया। नई दुनिया में जाकर प्रजापद पाना ये कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात क्या है? नई दुनिया में राजयोग के द्वारा राजघराने में आने का पुरुषार्थ करना। कम से कम 16,108 की लिस्ट में तो आवे। जो प्रिंस प्रिंसेस बनते हैं, राजा महाराजा बनते हैं, महाराजा महारानियां बनते हैं, तो पद पाने का पुरुषार्थ करना चाहिए। 16,000 का भी लास्ट पद पाने का पुरुषार्थ नहीं करना है। क्या करना है? कम से कम 1,000 जो ब्रह्मा की सहयोगी आत्माएं गाई हुई हैं, जो कहते हैं श्री श्री 1008 सच्चिदानंद स्वामी जी महाराज, वो तो टाइटल धराए लेते हैं। असली टाइटल तो बाप का है। ब्रह्मा बाप जिसकी 1000 भुजाएं सहयोगी बनती हैं, उन सहयोगी भुजाओं में तो नंबर आवे। पुरुषार्थ तो करना चाहिए 108 में आने का। और भी ऊंची महत्वाकांक्षा हो तो 8 में आने का पुरुषार्थ करना। नशा रहना चाहिए। हम गॉड फादरली स्टूडेंट हैं। भगवान बाप हमको पढ़ाता है। क्या पढ़ाई पढ़ाता है? राजयोग की पढ़ाई पढ़ाता है। सहज ज्ञान और सहज योग की पढ़ाई से हम जन्म जन्मांतर का उच्च पद पा सकते हैं। जैसे बाप ज्ञान सागर है, तुम भी ज्ञान सागर बनते हो। जो जितना ज्ञान धारण करता है वो उतना ही ऊंच पद पावेगा। क्या? यहाँ उम्र के हिसाब से गिनती नहीं होती छोटे बड़े की, या ज्ञान में कोई बहुत पुराना आया हुआ है, कोई नया नया अभी अभी आया हुआ है, तो उस बात से छोटे बड़े की गिनती नहीं होती। किस बात से गिनती होती है? जो ज्ञान में बड़ा वो बड़ा ठहरा, उच्च पद पाने योग्य। फिर ज्ञान के ही पंडित बन करके नहीं रह जाना है। क्या? रावण क्या था? ज्ञान का प्रकांड विद्वान था। पावरफुल आत्मा थी। लेकिन लेफ्टिस्ट बन के रह गया। राइटियस नहीं बन पाया।
मुक्ति प्राप्त होती है लेकिन जीवन मुक्ति नहीं मिलती। तो बाप ज्ञान का सागर है तो तुम भी मास्टर ज्ञान सागर बनते हो। ज्ञान के साथ साथ प्यार का भी सागर बनना है। गाते हैं ना, तू प्यार का सागर है, तो प्यार के सागर के बच्चे भी कैसे होना चाहिए? मास्टर प्यार के सागर होना चाहिए। वो तो तभी ही होंगे जब आत्म की स्थिति वाले होंगे। स्वयं को आत्मिक रूप में प्रैक्टिस करें याद करने की, और दूसरी आत्माओं को भी जब देखें, जब उनसे बात करें, तो क्या प्रैक्टिस पक्की होनी चाहिए कि हम स्टार आत्मा से बात करते हैं। तो ज्ञानी भी बनना है, प्यारा भी बनना है और पवित्र रहना है। काम कटारी चलाना ये बड़ी भारी हिंसा है, डबल हिंसा है। तुम तो डबल अहिंसक बन रहे हो। तुम स्थूल हिंसा भी नहीं करते हो और सूक्ष्म हिंसा भी नहीं करते हो। तुम जानते हो सतयुग में अहिंसक कोई भी बात, वो हिंसा वाली कोई बात नहीं होती। वहां सब अहिंसक होते हैं। दृष्टि से भी हिंसा नहीं करते, बारे व्यभिचारी नहीं बनते। राधा की दृष्टि कृष्ण में डूबेगी, कृष्ण की दृष्टि राधा में डूबेगी, वहां व्यभिचार होता ही नहीं। तो वाइब्रेशन का टकराव भी होता नहीं। आंखें लाल पीली होती नहीं, दृष्टि में भी क्रोध नहीं आता। बाप ने समझाया है ये महाभारी महाभारत लड़ाई तो नामी ग्रामी है। कैसी लड़ाई? महाभारी। इतना खूनखार युद्ध और किसी लड़ाई में 2500 वर्ष में नहीं हुआ। पहले ब्राह्मणों की दुनिया में सूक्ष्म रूप से महाभारी महाभारत संकल्पों का युद्ध होता है, वाचा का युद्ध होता है, और जब वो युद्ध पूरा होता है तो बाहर की दुनिया में खूनी क्रांति होती है। एक होता है संकल्पों का खून और एक होता है स्थूल खून। नसें नाड़ियों में दो तरह का खून बहता है, शुद्ध खून भी और अशुद्ध खून भी। तो दो सेनाएं हैं, एक आसुरी और दूसरी देवताई। दैवी सेना श्रेष्ठ संकल्प धारण करती है, श्रेष्ठ संकल्पों का खून बहाती है, कोई की ग्लानि नहीं कर सकती। ज्ञान की बातें सुनना और ज्ञान की बातें सुनाना, ज्ञान का मनन चिंतन करना और दूसरों को भी ज्ञान का मनन चिंतन मंथन कराना, न किसी की व्यक्तिगत ग्लानि करना और न ग्लानि सुनना। ये किसका काम?
देवताओं का। ये दैवी सेना का काम है, आसुरी सेना का काम इसके विपरीत है। वो ज्ञान की जगह क्या सुनावेंगे? अज्ञान ही सुनावेंगे, ग्लानि की बातें सुनावेंगे। तो आसुरी पक्ष ग्लानि सुनाता है। जो ग्लानि सुनाता है उनका हिस्ट्री में नाम पड़ता है मुगल। क्या? मुगल। मुंह कैसा हो गया? गल गया। तो ये लड़ाई सामने खड़ी है। क्या? एक सेना ग्लानि का ही इंजेक्शन लगाती रहती है और दूसरी सेना बाप से जो मिला हुआ ज्ञान है उसे ज्ञान का इंजेक्शन लगाती है। ये लड़ाई नामी ग्रामी है, 5 वर्ष भी चल सकती है। परंतु समझते हैं अर्जुन देरी है। राजधानी अभी पूरी स्थापन कहाँ हुई है? जब तक पूरी राजधानी स्थिरियम नहीं होती, राजधानी हिलती डुलती है, तब तक विनाश नहीं हो सकता। ये भी जानते हैं। सब देश एटॉमिक बम्स बनाए रहे हैं। क्या? भारत में भी एटॉमिक बम्स बनाने का प्रयास कर रहे हैं। पाकिस्तान जैसे छोटे छोटे देश भी एटॉमिक बम्स बनाए रहे हैं। बड़े बड़े देशों की तो बात छोड़ो। ये एटॉमिक बम्स भी बेचना शुरू कर देंगे और बच्चों ने विनाश का साक्षात्कार भी किया है। तुम तो बैठे हो नर से नारायण बनने के लिए। नर से नारायण वो ही बनेंगे जो स्थापनाकारी होंगे। तो बच्चों को बड़ा उल्लास में रहना चाहिए, उमंग उत्साह में रहेंगे तो दूसरों को भी उमंग उत्साह के वाइब्रेशन देंगे। गिरना नहीं चाहिए। संकल्पों में भी नेगेटिव संकल्पनाएं, गिरे हुए संकल्पनाएं, वाचा भी गिरी हुई न निकले, हल्की वाचा न निकले। हार नहीं खानी चाहिए। काम विकार की चोट खाना खराब कर देती है। बहुत संभाल करनी है। फिर भी माताएं पुकारती हैं, हमको नगन करते हैं। लेकिन माताएं हो चाहे भाई हो, काम महाशत्रु तो दोनों का है। भले भाइयों को बाबा ने दुर्योधन दुशासन कह दिया, लेकिन दुर्योधन दुशासन की एक्टिविटी के प्रभाव में क्यों आना चाहिए? माताओं का मन चंचल क्यों होना चाहिए? अगर प्रभावित होती है तो उनकी प्रजा बनना पड़े। वाचा से प्रभावित होती है, उनके वाइब्रेशन से प्रभावित होती है, विकारी दृष्टि से प्रभावित होती है, या कर्मेंद्रियों से प्रभावित होती है,
तो प्रजा बनने की शूटिंग होती है। बुद्धि एकदम प्रभावित नहीं होनी चाहिए। तन जैसे मुर्दा बन जाए, बुद्धि बाप की याद में ऊपर उड़ जाए, कोई पाप नहीं लगेगा। तो काम महाशत्रु दोनों का है। माताओं का भी काम महाशत्रु है अगर आकर्षण में आ जाती हैं। दुनिया में तो देखो कितने वैश्याओं के घर हैं। क्या बाप तो कहते हैं घर घर में वैश्यालय है। अगर पति पत्नी पर बलात्कार करता है तो विशेष दुनिया हुई ना। माताएं मन बुद्धि से एक बाप की बन चुकी। मन बुद्धि से उन्होंने तन मन धन सब बाप का बनाई दिया। भले प्रैक्टिकल में बंधन में है, फिर अगर मन चलायमान हो जाता है, दृष्टि चलायमान हो जाती है, इंद्रियां विचलित हो जाती है, एक बार अंजाम करने के बाद तो वैश्या की शूटिंग होती है या सधवा की शूटिंग होती है। बाप कहते हैं अभी वैश्यालय नहीं बनाना है। माताएं ये कार्य कर सकती हैं। माताओं को सबको सूपनखा पूतना का टाइटल नहीं मिला हुआ है। पुरुषों को तो सबको टाइटल मिल गया। सब पुरुष दुर्योधन दुशासन है। वो खुद में अपने में परिवर्तन नहीं ला सकते। शक्तियां आगे बढ़ सकती हैं। अभी बाप आए हैं शिवालय बनाने, तो बाप का सहयोगी बनना है। किसी भी हालत में शिवालय बनाना है, वैश्यालय नहीं बनाना। वाइब्रेशन बिगड़ने नहीं देना। अभी गवर्नमेंट पीछे हट रही है, क्योंकि तुम समझते हो ये तो रावण राज्य है। रावण राज्य में वैश्यालय घटेगा या बढ़ेगा? पढ़ाई ऐसी पढ़ाई जा रही है विदेशी सभ्यता की। बाप कहते हैं ये डॉगली पढ़ाई है, कुत्ता कुतिया बनाने वाली पढ़ाई। कोई यार प्यार इस दुनिया में, कलयुगी दुनिया में नहीं होता। सब धोखेबाज है। जब विनाश का टाइम आवेगा तो सब पीछे कदम हटा लेंगे। जैसे एक नजारा दिखाया था कराची में, हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तो जो 7 तालों में बांध बांध करके रखते थे, मेरी बेटी, मेरी पत्नी, मेरी बहन, वो सब छोड़ के भाग गए। मेरा मेरा सब खलास हो गया। एक का ही आसरा रह गया, एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। तो वैश्यालय है रावण की स्थापना, मेरी स्थापना है शिवालय। बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए कि हम शिवालय में जाने वाले हैं। कितने जाएंगे शिवालय में?
9 लाख आत्माएं शिवालय में जावेंगी। उनमें भी जीते जागते कितने जावेंगे? कुछ तो शरीर छोड़ के जावेंगे, वो तो बच्चे के रूप में जन्म लेंगे। जो अपने शरीर को ही रिजुविनेट करके जावेंगे वो माता पिता के रूप में होंगे नई सृष्टि में। बाकी 9 लाख के अलावा जितने भी जावेंगे वो कम कलाओं वाले बनेंगे। यहाँ कच्चे ब्राह्मण बनते हैं, पूरा ज्ञान नहीं उठाते, तो वहां कच्चे देवता बन पड़ते हैं। 15.16 कला संपूर्ण देवता बनेंगे, उससे भी नीचे बनेंगे। 83 जन्म लेने वाले बनेंगे, उससे भी कम जन्म मिलेंगे। और उसका अंजाम क्या होगा? जब द्वैतवादी युग द्वापर शुरू होगा तो दूसरे धर्मों में कन्वर्ट हो जाएंगे। कच्ची आत्मा ही कन्वर्ट होती है। देवी देवता सनातन धर्म का जो पक्का होगा वो कभी कन्वर्ट होकर के दूसरे धर्म में जा नहीं सकता। तो हर एक बच्चे को अपने लिए पुरुषार्थ करना है। बाप के पास तो सब बच्चे हैं। क्या कहा? सब बच्चे हैं, माने 500 करोड़ बाप की प्रजा है। सब बच्चे हैं, कोई भी धर्म के हो, बाप तो सबको पुरुषार्थ कराता है। सबका हक है बाप से वर्षा पाने का। एक बाप से सब वर्षा पाते हैं। कोई मुक्ति का पाते हैं, कोई जीवन मुक्ति का पाते हैं। इसलिए अब बच्चों को आत्माभिमानी बनना है। शरीर का भान छोड़ देना है। क्या? ऐसे नहीं कि हम तो अभी बच्चे हैं ना, बाप तो बाप है। नहीं, हम बाप के बच्चे हैं। अपने कुल का फखुर होता है ना। कौन से बाप के बच्चे हैं? हमारा बाप सूर्य है, तो हम कौन से वंश के हुए? हम सूर्यवंशी बच्चे हैं। अपने कुल का फखुर रहना चाहिए। बाप कहते हैं मैं आता ही भारत खंड में हूं। क्या? अरब खंड में नहीं आता हूं, इस्लामी में, क्रिश्चियन खंड में नहीं आता हूं, कोई यूरोपीय में आ जाऊं या क्रिश्चियन धर्म में कन्वर्ट होने वाले में आ जाऊंगा। या चीनी जापानी में आ जाऊंगा, मलेशियन में आ जाऊंगा, बौद्धी में आ जाऊं। मैं किस में आता हूं? बौद्धी धर्म खंड वाले में भी नहीं आता हूं, क्रिश्चियंस में भी नहीं आता हूं, और इस्लामी या मुसलमान में भी नहीं आता हूं। किस में आता हूं? भारतवासी में आता हूं, भारत में आता हूं। मैं पतित पावन हूं। क्या? और दूसरे खंड और वहां के वासी बाद में आते हैं। और भारतवासी तो बहुत पुराने हैं। तो ज्यादा पतित कौन बनते? जो जास्ती पुराने हैं वो जास्ती पतित बनते हैं। तो मैं पतितों को आकर पावन बनाता हूं। अब आकर के लिबरेट कर रहे हैं। ये किसको पता ही नहीं है। क्या? दूसरे धर्म खंड वालों को पता नहीं है क्या कि बाप आकर के दुख दर्दों से मुक्ति दिला रहे हैं।
ये शरीर रहते रहते, जीते जागते दुख दर्दों से मुक्ति पानी है, उसको कहते हैं जीवन मुक्ति। आगे चल कर के पता लगेगा। क्या कि लिबरेटर बाप आया हुआ है। ये सीडी आदि के चित्र अखबारों में भी डाल देंगे कि भारत कैसे पतित बनता है अनेकों के संग के रंग में आने से, और भारत कैसे पावन बनता है एक के संग के रंग में आने से। ओम शांति।